आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं अपने जैसे दूसरे चमकदार खुली बिकने वाली दालों से कैसे अच्छा हूँ? हे भगवान, क्या आपने मेरे मित्र शेक्सपियर का वो प्रसिद्ध जुमला नहीं सुना? सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। क्या आप अभी भी पॉलिश की हुई दालों के पीछे का राज जानना चाहते हैं? सच में? ओके, तो चलिए। साधारण दालों के साथ अस्वच्छ दाल मिलों में बहुत खराब बर्ताव किया जाता है। कितनी बुरी बात है ना? ओहो, ए भाई, जरा देख के चलो। कचरा हटाने की शुरुआती प्रक्रिया से ही दालों को बहते पानी और सस्ते चिकनाई युक्त तेलों में मिलाया जाता है। संभल के, ध्यान से, हमें भी जान है, मेरा मतलब है ना। पॉलिशिंग की प्रक्रिया के दौरान संगमरमर का चूर्ण मिलाकर मेरे भाई मूंग और उड़द को और नुकसान पहुंचाया जाता है। वन टच और टू टच वाटर पॉलिश दालों पर भी तेल पॉलिश की मिलावट की जाती है, जिससे उनमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं। उन्हें लेदर बेल्ट पॉलिशिंग भी की जाती है, जिससे इन शुद्ध शाकाहारी दालों को जानवरों की खाल का स्पर्श हो जाता है। इस प्रकार आपकी चमकीली पॉलिश की हुई दाल मांसाहारी भी हो सकती है। आई एम सॉरी। सच तो ये है कि दाल पर पॉलिश करना जूतों पर पॉलिश करने के समान ही है। ये दाल को चमकाता तो है, लेकिन दाल की ऊपरी सतह को भी हटा देता है, जो सबसे पोषक होती है। साथ ही साधारण दाल में 13% नमी होती है, जिससे वजन मात्रा अनुपात घट जाता है। यही नहीं, खुली दाल के असंगठित बाजार में दाल अच्छी दिखने के लिए उसमें रंग भी मिलाए जाते हैं, जो पीएफए द्वारा पूर्णतया प्रतिबंधित है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मुझे मेरे पॉलिश किए हुए मित्रों को देखकर दुख क्यों होता है, और आप में से उन लोगों को देखकर भी जो पॉलिश दाल को स्वास्थ्यप्रद मानने का भ्रम पाल बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो अब आपको पता है कि किस पर भरोसा किया जाए। अधिकतम प्रोटीन की शक्ति, मौ दाल पर दाल, झटपट सीधी दाल, स्वाद बेमिसाल। मम्मी, दाल रोटी खाना है। काम का समय हो गया, जाना है। जल्द ही आपके घर पे मिलते हैं।